हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस सीरीज में हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट की डिस्कशन करेंगे। जिस 20 प्रैक्टिस सेट में से आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रैक्टिस सेट क्या होगा तो चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो फर्स्ट जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसका क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस सेट का पैटर्न क्या होगा तो पहले हम लोग इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वन लाइनर, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो चलिए आज का इस वीडियो हम लोग MCQ मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, समझ गया ना। फर्स्ट क्या, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंट सॉलिड। मीन्स नीचे 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें जज करना है कि इसमें से 4 जो ऑप्शन उसमें से कोवैलेंट सॉलिड कौन है। फर्स्ट जो ऑप्शन है, समझ गया ना, वो क्या है, आयरन है। सेकेंड डायमंड, थर्ड क्या है NaCl, और फोर्थ क्या है कॉपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है तो बी है, मीन्स डायमंड। सेकेंड क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स। मीन्स नीचे जो 4 जो डिफेक्ट्स दिए, 3 डिफेक्ट्स दिए गए हैं, इसमें से हमें जानना है कि किस डिफेक्ट्स के कारण किसी भी सॉलिड की डेंसिटी में कमी होती है। मीन्स बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल बी डिक्रीज। तो फर्स्ट क्या फ्रैंकल डिफेक्ट्स है, सेकेंड क्या है शॉर्टकी डिफेक्ट्स, थर्ड क्या इंटरेस्टियल, एंड फोर्थ क्या नन ऑफ दिस। तो इस 3 डिफेक्ट्स में से हम लोग देखते हैं तो सेकेंड जो है शॉर्टकी डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स के कारण किसी भी सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या होता है डेंसिटी में कमी होती है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज डाईमैग्नेटिक। मीन्स नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, समझ गए ना, उसमें से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो डाईमैग्नेटिक है, मीन्स डाईमैग्नेटिक है। तो फर्स्ट क्या है Cr2 Cr3 प्लस है, सेकेंड क्या है V2 प्लस है, थर्ड क्या Sc3 प्लस, और फोर्थ क्या है Ti3 प्लस। तो हमें क्या करना है, जानना है कि इस 4 ऑप्शन में से, समझ गए ना, डाईमैग्नेटिक कौन है। तो फर्स्ट क्या Cr3 प्लस, ये नहीं है, V2 प्लस ये भी नहीं, थर्ड क्या Sc3 प्लस, ये क्या है डाईमैग्नेटिक का एग्जांपल है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं तो क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितना होता है तो 7 होता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, समझ गया ना, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज पैरामैग्नेटिक। हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे डाईमैग्नेटिक, यहाँ पर हमें इस 4 ऑप्शन में से, समझ गया ना, जज करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल है। तो फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल कौन है, NaCl है, ये क्या फेरोमैग्नेटिक नहीं है। O2 है, ये भी फेरोमैग्नेटिक, N2 भी नहीं है, तो कौन है Fe3O4, ये किसका एग्जांपल है, फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं 5 से, समझ गया ना, 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, इससे आगे हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसे क्या करते हैं इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन हम लोग आगे करते हैं। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड। मीन्स नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समझ गया ना, इसमें से हम लोग क्या करना है जज करना है कि एमॉर्फस सॉलिड कौन है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है डायमंड है, सेकेंड क्या है ग्रेफाइट, थर्ड क्या है साल्ट, और फोर्थ क्या है रबर। तो इसमें से हमें क्या करना है राइट आंसर चूज करना है। तो इसका आंसर क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड कौन है, समझ गया ना। तो एमॉर्फस सॉलिड कौन है तो ये कौन है, डी रबर है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 7 क्या है, इन HCP में इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन HCP यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम इज, मींस HCP में, समझ गया ना, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, हमें क्या करना है नंबर ऑफ एटम बताना है। तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, फर्स्ट है 4 है, सेकंड क्या 6 है, थर्ड क्या 12 है, और फोर्थ क्या 7 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है तो 4 होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में कितना होता है एटम 4। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समझ गया ना, क्वेश्चन क्या बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड। मींस नीचे जो दिए गए आंसर है, समझ गया ना, ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑक्साइड है। तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, इन HCP मींस HCP क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन HCP यूनिट से नंबर ऑफ एटम मींस HCP में, समझ गया ना, हमें क्या करना है नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। तो HCP में देखिए ऑप्शन क्या है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है कितना 4 है, सेकंड क्या है
6 है, थर्ड क्या है 12 और लास्ट क्या है 7 है। तो इसमें से बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका अगर आंसर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, इसका ऑप्शन क्या 6, मतलब ऑप्शन जो बी है समझ गए ना, वही क्या 6 इसका आंसर होता है। मींस एचसीपी के केस में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना 7 हम लोग 8 डिस्कस करते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड, मींस नीचे जो ऑक्साइड दिए गए समझ गए ना, उसमें से हमें बताना है कि फेरोमैग्नेटिक कौन होते हैं, फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड कौन है। फर्स्ट क्या है CrO है, सेकंड क्या है MnO2 है, थर्ड क्या है Fe3O4 है और फोर्थ क्या है V2O5 है, समझ गए ना। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए क्या है CrO, ये क्या है क्रोमियम ऑक्साइड, ये क्या है तो फेरोमैग्नेटिज्म को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल ऑफ क्रिस्टलाइन इन एचसीपी में, समझ गया ना, हमें बताना है जो मेटल जो क्रिस्टलाइन होता है उसका क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो फर्स्ट क्या है 12, सेकंड क्या है 8, फोर्थ क्या है 4 और ये क्या है 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं करेक्ट आंसर इसका कितना है 12, क्या है 12 इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल। मींस नीचे पेयर दिए गए हैं, फर्स्ट पेयर क्या है BCC FCC, मींस नीचे जो ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं उसमें से हमें क्या बताना है कि कौन सा पेयर है, सो शो करता है क्या टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। मींस टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कौन शो करता है, फर्स्ट क्या है BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक से और क्या फेस सेंटर क्यूबिक से, तो ये नहीं होगा। सेकंड क्या है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, SCC मींस सिंपल सेंटर क्यूबिक से। थर्ड ऑप्शन क्या है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, CCP मींस क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फोर्थ क्या है BCC और SCP। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है HCP एंड CCP। HCP क्या करते हैं, तो SCP क्या शो करता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स को और CCP क्या करता है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को। अब हम लोग नेक्स्ट जो होता है 11 से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, मींस क्यूबिक क्रिस्टल में कितना ब्रेविस लैटिस होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट क्या 3 है, सेकंड क्या 1, 4 एंड 14। तो इसका आंसर क्या होगा तो बताइए। तो इसमें देखेंगे समझ गए ना, तो हमें क्या पता है नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस बताना है किसमें क्यूबिक क्रिस्टल में। तो इसमें कितने होते हैं तो 3 होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 12 है, हमें क्या बताना व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड, समझ गया ना, हर साल क्वेश्चन एक न एक ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछे जाते हैं। तो हमें इस क्या क्वेश्चन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एनए, मींस क्या करना है एनए का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और किसमें बताना है तो Na2O में बताना है। क्लियर, क्वेश्चन का व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na मींस सोडियम का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और सोडियम ऑक्साइड में। तो इसके कितने 4 ऑप्शन है, फर्स्ट क्या है 6 है, 4 है, 8 है और कितने हैं 2। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर इसका बी है, क्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज सराउंडेड बाय बीच ऑफ द फ्लोइंग नंबर ऑफ स्फीयर, मींस ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड्स होते हैं समझ गए ना, वो कितने नंबर ऑफ स्फीयर से सराउंडेड होते हैं। तो हमें क्या करना है आंसर देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है 4 है, सेकंड क्या 6, 8 एंड 12। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर कितना है 6 है। मींस ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड्स होते हैं वो 6 स्फीयर से क्या होते हैं घिरे होते हैं, मींस सराउंडेड होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या 14, जो क्वेश्चन क्या व्हेन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द एम्प्टी स्पेस, जब क्या करता है इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज करता है एम्प्टी स्पेस किसका ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन देन द डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, मतलब जब क्या करता है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ऑक्युपाई करेगा किसका एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन का समझ गए ना, एम्प्टी स्पेस को जब इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है तो उसके कारण कौन सा डिफेक्ट्स क्रिएट होता है। फर्स्ट क्या डिफेक्ट शॉर्टकी डिफेक्ट्स है, सेकंड क्या है फ्रैंगल डिफेक्ट्स, थर्ड क्या है एफ सेंटर डिफेक्ट्स और लास्ट क्या है नन ऑफ दिस, मींस इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर अगर इसका देखते हैं तो क्या है एफ सेंटर, मींस अगर क्या होता है जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर क्या है तो एफ सेंटर सी नंबर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 वो क्या बीच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स कॉज और डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल, मींस किसी भी क्रिस्टल में समझ गए ना जो डेंसिटी में जो डिक्रीजमेंट होती है किस डिफेक्ट्स के कारण होती है। तो फर्स्ट क्या है इसका फ्रैंकल है, सेकंड ऑप्शन क्या है शॉर्टकी है,
थर्ड ऑप्शन क्या है, इंटरेस्टियल, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, एब्सेंट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, समझ गए ना, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्या पिछले साल डिस्कस आया था एग्जाम में, समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट अगर ऑप्शन देखते हैं तो फ्रैंकल, शॉर्ट की इंटरेस्टियल एंड एब्सेंट, जो कि हम लोग क्या पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, तो राइट आंसर इसका क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट्स के कारण, समझ गए ना, किसी भी क्रिस्टल में उसके डिफेक्ट्स क्या होता है, मतलब उसके डेंसिटी में डिक्रीजमेंट होती है। ये क्या है 15 क्वेश्चन। अब इससे आगे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कस करेंगे क्या, ऑनलाइनर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वन लाइनर डिस्कस करते हैं, जो एग्जामिनेशन के व्यू से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वन लाइनर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर से, समझ गए ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव कवर होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्या कर सकते हैं, हम वन लाइनर से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं वन लाइनर का फर्स्ट जो पॉइंट है, समझ गए ना, चैप्टर का ऑलरेडी जो नेम है सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन, समझ गए ना। तो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं सॉलिड का। अब नेक्स्ट वन लाइनर अगर देखते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को, समझ गए ना, अदर नेम क्या बोला जाता है, दूसरे नाम क्या बोला जाता है, ट्रू सॉलिड बोलते हैं, या दूसरा क्या बोलते हैं, इसे एमॉर्फस बोलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलते हैं, फॉल सॉलिड भी बोलते हैं, सूडो सॉलिड, एमॉर्फस या सुपर कूल्ड लिक्विड। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जांपल ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग देखेंगे। उसका क्या देखेंगे, इसका एग्जांपल क्या करना है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगला पॉइंट क्या है, 6 पैरामीटर होते हैं, मींस यूनिट सेल का, समझ गया ना, 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें 3 क्या होते हैं, एज होता है, ए बी और सी, और 3 क्या होते हैं, एंगल होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो किसी भी यूनिट सेल की पैरामीटर कितने होते हैं, 6। फर्स्ट 3 क्या होता है, एज, और 3 क्या होते हैं, एंगल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, समझ गया ना, किसी भी यूनिट सेल है तो उसका पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, मींस यूनिट सेल में एटम के द्वारा कितना वॉल्यूम क्या किया गया, ऑक्युपाइड किया गया है, और क्या करते हैं उसे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम को क्या करते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या निकल जाता है, पैकिंग इफिशियंसी निकल जाता है, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट डिफरेंट लैटिस पॉइंट ऑफ द क्यूब, मतलब कोई भी क्यूब होता है, समझ गया ना, तो उस क्यूब में डिफरेंट जो लैटिस होगा, डिफरेंट लैटिस में क्या हो सकता है, कॉर्नर हो सकता है, फेस हो सकता है, एज हो सकता है, और क्या हो सकता है, सेंटर हो सकता है। तो 4 जो होते हैं, समझ गया ना, इसमें चारों होता है। तो सेंटर पे किसी भी एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो सेंटर पे देखेंगे, समझ गया ना, तो सिंपल सा हम ऑब्जर्व अगर करते हैं तो देखिए ये क्या है, क्यूब है। तो इस क्यूब में हमें बताना है, समझ गया ना, कि सेंटर पे क्या बताना है। यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो हमें कॉर्नर पे, मींस यहाँ जो होगा एटम, समझ गया ना, इस एटम का कंट्रीब्यूशन बताना है। तो जैसे देखिएगा इस एटम के बारे में, समझ गया ना, तो इसके अपर फेस से क्या होगा, कटिंग जब करेंगे तो क्या हाफ कट हो जाएगा, इसका कितना हाफ कट हो जाएगा, फिर इस साइड से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर इसका हाफ होगा, और फिर इस साइड से करेंगे तो कितना हाफ, मींस एक एटम का, समझ गया ना, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना का होता है, 1/8 होता है। अगर उस पर एज पर देखेंगे किनारा पे, समझ गया ना, तो किनारा पे कितना होता है, 1/4 का कंट्रीब्यूशन होता है। एटम का 1/4 पार्ट होता है किस पे, एज पे प्रेजेंट होता है। फेस पे कितना प्रेजेंट होता है, 1/2। और लास्ट जो है सेंटर, समझ गया ना, तो सेंटर में क्या होता है, किसी भी अगर क्यूब के अगर सेंटर में बात करेंगे तो क्या होता है, कंप्लीट जो स्फीयर होगा, कंप्लीट जो एटम होगा वो कहाँ, सेंटर में प्रेजेंट होगा, मींस बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो सेंटर पे क्या होता है, कंप्लीट एटम का कंट्रीब्यूशन होता है। क्लियर। अब देखेंगे, समझ गया ना, हमें क्या देखना है, यूनिट सेल, डिफरेंट यूनिट सेल की बात करेंगे, उसके नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मींस उस एक यूनिट सेल में कितना एटम प्रेजेंट होगा। रिलेशन देखना है आर और ए। आर मींस क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम, और ए मींस क्या होता है, एज ऑफ यूनिट सेल, मींस आर और ए के बीच रिलेशन देखेंगे। अगला क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका जानेंगे, और लास्ट जो है पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज जानेंगे। तो फर्स्ट जो है, समझ गया ना, यूनिट सेल क्या है, एससीसी, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसके अगर नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 1 होता है। ऑलरेडी जानते हैं सिंपल क्या होता है, सिंपल सेंटर क्यूबिक सेल। इस यूनिट सेल में क्या होगा, तो 8 कॉर्नर पर केवल और केवल एटम प्रेजेंट होगा। ऑलरेडी हम लोग यहाँ जानते हैं क्या, कि कॉर्नर पे कितना पर होता है, 1/8 होता है। तो अगर कॉर्नर की बात करेंगे तो टोटल कॉर्नर कितना होगा, वो 8 होगा। और नंबर ऑफ अगर देखेंगे कंट्रीब्यूशन कितना का होता है, 1/8 का, कैंसिल होकर कितना होगा, 1 एटम होगा। तो एससीसी के केस में नंबर ऑफ एटम 1 हो गया। बीसीसी के केस में, बीसीसी मींस क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पहले एससीसी की सारे देखते हैं। तो इसमें देखेंगे आर और ए में रिलेशन क्या है, R = A/2।
इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है, और इसका पैकिंग इफिशियंसी कितना है, मतलब कितना पोर्शन इसका कंप्लीट पैक्ड है, तो 52.4%। इसका एम्प्टी की अगर बात करेंगे तो क्या करेंगे, 100 माइनस कितना कर देना, 52.4% कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होता है, तो 8 कॉर्नर के अलावा क्या होते होंगे, एक बॉडी के मतलब एक जो यूनिट सेल है उसके सेंटर में प्रेजेंट होगा एटम, तो 8 कॉर्नर पे कितना हो गया, 1 हो गया, और इसके एक बॉडी में कितना हो गया एटम, 2। इसका रिलेशन क्या, R इक्वल ए इंटू √3/4 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 है, और लास्ट जो इसका पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे तो 68% होता है, और इसका एम्प्टी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 100 माइनस 68 मतलब कितना, 32%। नेक्स्ट क्या है, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल मींस क्या होता है, यूनिट सेल, समझ गया ना, जिसमें 8 कॉर्नर पे स्फीयर तो प्रेजेंट होगा, एटम प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ उसके 6 जो फेस होते हैं, सभी फेस पर क्या होगा, एक एक एटम प्रेजेंट होगा। तो देखिए कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/8 का, फेस कितना होता है 6, और फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना 1/2 का, तो 1/8 मींस क्या 1 हो गया ना, और ये कितना 3, मतलब कितना नंबर ऑफ एटम इसमें कितना होता है, 4 होता है। इसका अगर रिलेशन की बात करेंगे तो R इक्वल क्या होता है, A√2/4 होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो कितना होगा, 12, और उसका पैकिंग इफिशियंसी कितना हो गया, 74%। और एम्प्टी स्पेस की बात करेंगे तो क्या होगा इसका, 100 माइनस 74 मींस कितना, 26%। तो सबसे हाई समझ गया ना पैकिंग इफिशियंसी किसका है, एफसीसी के केस में होता है पैकिंग इफिशियंसी 74%। तो क्या हुआ, वन लाइनर हम लोग डिस्कस कर लिए। इस वन लाइनर से हम लोग मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो इस चैप्टर के से बनते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हम लोग ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर चुके हैं, वन लाइनर भी डिस्कस कर दिए। अब जो हम लोग का जो डिस्कस करना क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो क्या होता है प्रीवियस ईयर है, समझ गए ना, हर साल क्या करते हैं इसी में से पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। मीन्स हम लोग जानते हैं, समझ गए ना, कि डिफेक्ट कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक तो क्या था पॉइंट और दूसरा क्या होता है लाइन। पॉइंट के अकॉर्डिंग समझ गए ना, डिफेक्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स पढ़ते हैं पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखेंगे समझ गए ना, तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या होता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स की अगर डिफिनेशन देखते हैं तो क्या होता है, व्हेन एन आयन लिव्स इट एप्रोप्रिएट साइट। जब एक आयन समझ गए ना अपने एप्रोप्रिएट पोजीशन को, साइट को क्या करता है, लिव्स कर देता है, छोड़ देता है ना, एंड ऑक्यूपाई इंटेस्टियल साइट, और क्या करे इंटेस्टियल साइट में जाकर इंटेस्टियल साइट को ऑक्यूपाई करती है। तो उसके कारण जो डिफेक्ट्स जो प्रोड्यूस होती है, उस डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो सिंपल सा जान गए ना कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होगा, तो एक जो एटम होगा समझ गया ना, तो एक क्या होगा, एक जो आयंस होगा वो क्या करेगा, अपने एप्रोप्रिएट साइट को छोड़कर समझ गया ना, और कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इंटेस्टियल साइट में शिफ्ट हो जाता है। तो इसके कारण जो डिफेक्ट्स जो प्रोड्यूस होगा, उस डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। नेक्स्ट फ्रैंकल। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेटवर्क सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्क सॉलिड, क्लियर। तो क्या होता है, दो सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैव कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे सॉलिड समझ गया ना जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो एटम होगा किस बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड से। मतलब उसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट। उसे क्या बोलेंगे, को नेटवर्क सॉलिड बोलेंगे। अब इसका क्या एग्जांपल देना, तो एग्जांपल क्या, जैसे डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब है नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ये जो क्वेश्चन है समझ गए ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन, व्हाई ग्लास इज, ग्लास को समझ गया ना सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, और सुपर कूल्ड लिक्विड किसका अदर नेम है, तो हम लोग ऑलरेडी वन लाइनर में डिस्कस किए थे, समझ गया ना। नॉन क्रिस्टलाइन को ही क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, और ग्लास क्या है, तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हमें क्या बताना है कि ग्लास को समझ गया ना सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है। तो देखिए ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो। ग्लास में क्या होता है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। जब आयनिक सॉलिड जो होता है, समझ गया ना, अगर दो उसका स्टेट होगा, एक तो क्या होगा मोल्टेन स्टेट होगा और दूसरा क्या होगा सॉलिड स्टेट। तो मोल्टेन स्टेट के केस में आयनिक सॉलिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन बट इन द केस ऑफ सॉलिड स्टेट के केस में, समझ गया ना, वो क्या करता है बैड कंडक्टर का। इसका हमें क्या बताना, रीजन बताना। तो रीजन क्या है, आयनिक सॉलिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट बिकॉज इट्स आयन मीन्स आयनिक सॉलिड का जो आयन होता है मूविंग क्या करता है, मूव करता है इन द फ्लूइड स्टेट। जब वो फ्लूइड स्टेट में, समझ गया ना, लिक्विड स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो उसका आयंस क्या करेगा, मूव करता है, समझ गया ना, बट नॉट मूव इन द सॉलिड स्टेट। लेकिन वही क्या करता है, सॉलिड स्टेट के केस में मूव नहीं करता है। तो देखेंगे तो मोल्टेन स्टेट में क्या कर रहा है, आयंस मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स बिहेव लाइक अ व्हाट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करता है, इसी कारण, समझ गया ना, ये बिहेव करता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके केस में, मोल्टेन स्टेट के केस में। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पॉइंट डिफेक्ट। ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में ही बोले थे क्या डिफेक्ट दो टाइप्स होते हैं, एक पॉइंट और दूसरा क्या होता है लाइन। तो अब जानना क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड मतलब पॉइंट डिफेक्ट से हम लोग क्या समझते हैं। तो क्या है इसका आंसर, दोज डिफेक्ट इन विच, ऐसा डिफेक्ट, समझ गया ना, जिसमें क्या होता है एन एटम इज मिसिंग फ्रॉम देयर ऑन प्लेस। मतलब एक जो एटम होगा, समझ गया ना, वो क्या करेगा, अपने पॉइंट से, अपने प्लेस से मिसिंग हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंड फाउंड टू बी प्रेजेंट इन इरेगुलर प्लेस, और क्या होगा, इरेगुलर प्लेस में प्रेजेंट होगा, समझ गया ना। तो सिंपल सा इसका कांसेप्ट क्या है, किसका, पॉइंट डिफेक्ट्स का। तो क्या करेगा, अपने प्लेस से, समझ गया ना, मिसिंग फ्रॉम ऑन पोजीशन मींस अपने पोजीशन से रिप्लेस हो जाना, मिस कर देना, मिस हो जाना, समझ गया ना, और कहां पे शिफ्ट हो जाना, तो इरेगुलर प्लेस में, समझ गया ना। तो इसके कारण जो डिफेक्ट्स क्रिएट होता है उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। तो ये क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, समझ गया ना। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, समझ गया ना, जो क्या होगा इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर सॉलिड स्टेट से इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस। तो चलिए अब हम लोग लॉन्ग आंसर डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, समझ गया ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, समझ गया ना। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बीच क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मींस शॉर्टकी डिफेक्ट्स के केस में, समझ गया ना, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन सेम नंबर में क्या करते हैं, लैटिस से रिमूव होते हैं, मिसिंग होते हैं। बट इस डिफेक्ट्स में देखेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव आयन जो केवल होते हैं इंटरेस्टियल साइड में क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज। शॉर्टकी डिफेक्ट्स के कारण, समझ गया ना, किसी भी क्रिस्टल का डेंसिटी क्या हो सकता है, डिक्रीज होता है। लेकिन क्या होता है, डेंसिटी इज अनइफेक्टेड इन फ्रैंकल डिफेक्ट्स। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में डेंसिटी क्या होता है, अनइफेक्टेड होता है। थर्ड क्या है डिफरेंस, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई इन दिस डिफेक्ट्स। जब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, समझ गया ना, शॉर्टकी डिफेक्ट्स के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर लैटिस का क्या होता है, किसी भी क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लैटिस का इंप्रूव कर जाता है किसी भी एटम का। लेकिन इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो इन दिस डिफेक्ट्स। इस डिफेक्ट्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, लो हो जाते हैं, समझ गया ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है लॉन्ग का, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कोड। इसमें देखेंगे, समझ गया ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन ए क्या, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल। मींस हमें एक्सप्लेन करना कोऑर्डिनेशन नंबर को, और डिफरेंट जो यूनिट सेल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करना है, उसका लिखना है। सेकेंड इसी का क्वेश्चन क्या, व्हाट इज फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, उसे एक्सप्लेन करना है। और क्या करना है, राइट इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट। मींस सेकेंड क्वेश्चन में फेस सेंटर क्यूबिक सेल को एक्सप्लेन करना है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज एडजेसेंट टू ईच पार्टिकल्स। मींस हर एक पार्टिकल के साथ, समझ गया ना, जितना नंबर ऑफ एटम पार्टिकल क्या एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, जैसे एक पार्टिकल्स ले लिया, समझ गया ना, इस पार्टिकल्स के साथ अगर क्या है 4 अगर एडजेसेंट पार्टिकल सटा हुआ है तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो मींस किसी एक पार्टिकल से कितना अदर पार्टिकल्स अटैच हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे अगर देखेंगे एचसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। बीसीसी मींस बॉडी सेंटर यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एफसीसी का कितना होता है, 12। और एचसीपी का कितना होता है, 12 होता है। अब सेकेंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज फेस सेंटर यूनिट सेल।
तो फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होगा, तो इसमें क्या फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, 8 कॉर्नर मींस 8 कॉर्नर के अलावा उसके हर एक फेस पे यूनिट क्या होगा, एटम प्रेजेंट होगा। तो क्या होता है, व्हेन पार्टिकल्स अरेंज एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर नहीं, गलत, एज वेल एज फेस मींस क्या होगा, सभी फेस पे प्रेजेंट होगा, समझ गया ना, एज वेल एज सेंटर ऑफ द फेस, देन इट इज नोन एज फेस सेंटर यूनिट सेल। फिर से देखते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, तो व्हेन पार्टिकल, जब पार्टिकल क्या हो, प्रेजेंट होते कहाँ, कॉर्नर पे, एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस मींस सारे फेस के, समझ गया ना, सेंटर पे प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर फेस सेंटर यूनिट सेल का ऊपर ही डिस्कस किए, कितना होता है 12, और इसका क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इसके केस में कितना होता है, 4 प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए 2 क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन जो लास्ट जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, उसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन समझ गया ना, हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे लॉन्ग का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, समझ गया ना, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग आंसर का क्या है, राइट डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड मींस सॉलिड का 2 टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, समझ गया ना, जिस 2 टाइप्स में क्या करना है, फर्स्ट क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और सेकंड क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमें क्या करना है, इस दोनों सॉलिड का डिफरेंस बतानी है, समझ गया ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, इसका डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन का क्या होता है, इरेगुलर, मतलब इसका कोई डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इसका क्या होता है, मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, समझ गया ना, मेल्ट ओवर, इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, समझ गया ना, तो शार्प होता है। और क्या होता है, इसका एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब क्या होता है, एक रेंज होता है टेम्परेचर का, समझ गया ना, जिस रेंज में क्या करता है, पिघलना मतलब मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। और इसका क्या होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन कटेड विथ अ शार्प नाइफ, जब हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, समझ गया ना, शार्प नाइफ से क्या करते हैं, कट करते हैं, तो इसका कटिंग जो सरफेस होता है क्या होता है, स्मूथ होता है। और इसका कटिंग सरफेस क्या होता है, इसका कटिंग सरफेस देखेंगे तो क्या होता है, इरेगुलर होता है। मींस कोई भी सॉलिड है, समझ गया ना, अगर सॉलिड को हम लोग कट करते हैं, कट करने के बाद शार्प टूल से कट करने के बाद अगर उसका कटिंग सरफेस अगर स्मूथ हो, समझ गया ना, तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर उसका कटिंग सरफेस स्मूथ नहीं, इरेगुलर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। मींस क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, समझ गया ना, उसे क्या बोला जाता है, ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है। नॉन क्रिस्टलाइन को देखेंगे तो क्या होता है, फॉल्स सॉलिड होता है, इसे फॉल्स सॉलिड बोलते हैं, सूडो सॉलिड बोलते हैं। और लास्ट क्या है, सुपर कोल्ड लिक्विड। मींस इसका कितना नाम, एक क्या एमॉर्फस भी, एक इसका नाम क्या है, एमॉर्फस भी से बोलते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मींस इसमें पार्टिकल का जब अरेंजमेंट होता है, समझ गया ना, तो उसका ऑर्डर क्या होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग रिपीटेड ऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मींस पार्टिकल जब अरेंज होता है, समझ गया ना, तो इसमें ऑर्डर क्या होता है, उसका शॉर्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मींस इसमें देखेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में, समझ गया ना, सभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक क्या है, तो एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड का एक नेचर है, समझ गया ना, जो क्या होता है, अगर ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक। वही अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंट हो तो एन आइसोट्रॉपिक। तो क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन का फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या होता है, क्वार्ज होता है, डायमंड, मिका, NaCl, मेटल्स, ETC। मींस ये सब सारा जो एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। नॉन क्रिस्टलाइन का एग्जांपल देखें तो क्या होता है, प्लास्टिक होता है, रबर, ग्लास, मेटल्स, मेटालिक ग्लास हो गया, उसका पॉलीमर्स, वैक्स, जेल, ये सारा एग्जांपल किसका है, नॉन क्रिस्टलाइन का एग्जांपल है। तो क्या था, ये सब सारा क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि क्या हम लोग डिस्कस किए, सेट 1 में डिस्कस किए हैं, समझ गया ना। तो इन सारे क्वेश्चन को क्या कीजिए, बार बार, समझ गया ना, रिपीट करके क्या कर रहे हैं, देखिए, और क्वेश्चन को क्या कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12 का है क्वेश्चन, समझ गया ना। सेट पेपर फर्स्ट, इसी की तरह हम लोग क्या करेंगे, अगले सेट पेपर में सेट पेपर 2 को भी डिस्कस करेंगे, जो क्या होगा, सॉल्यूशन चैप्टर 2 होगा केमिस्ट्री का, समझ गया ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्या, इसको बार बार रिपीट करते रहिए, देखते रहिए, समझ गया ना, रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।